हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में मेरे पास जो बुक है वो क्लास 4th की बुक है। और इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 20, जिसमें हम ऐसे राइटिंग सीखेंगे। आज से हम ऐसे राइटिंग सीखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्लास 4th की बुक है मेरे पास। 19 तक चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी अलग अलग क्लास की, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में आज हम जो ऐसे सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं मोबाइल का और टेलीविज़न का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टेलीविज़न का ऐसे ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम इस वीडियो में मोबाइल का ऐसे लिखना सीखेंगे। तो टेलीविज़न का सबसे पहले ऐसे समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे मोबाइल का ऐसे लिखना, क्योंकि इसी के सिमिलर होगा, टेलीविज़न के सिमिलर होगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं जो हमें मोबाइल के ऐसे में ये वर्ड्स ऐड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टेलीविज़न का ऐसे समझेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। टेलीविज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो टेलीविज़न है वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का। इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ साइंस। और ये जो है ये साइंस का आशीर्वाद है, ये विज्ञान का आशीर्वाद है। इट इज़ कॉम्बाइंस बोथ साइट एंड साउंड। हम इसमें जो है देख भी सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज। और जो टेलीविज़न है वो हमारे लिए कई तरीके से यूज़फुल यानी उपयोगी भी है। इट एंटरटेन अस एंड एजुकेट्स अस। जो टेलीविज़न है वो हमें एंटरटेन भी करता है, यानी वो हमारा मनोरंजन भी करता है और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता भी है, यानी एजुकेट भी करता है। बाय सिटिंग एट एंटरटेन अस एंड educators us. By sitting at home we can gather almost all kind of knowledge from it. जब हम एक तरफ घर पर बैठे होते हैं तो हम घर से ही सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, उनकी नॉलेज ले सकते हैं। घर पर बैठकर अगर हम टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दूर दूर देशों की चीज़ें भी दिखाती हैं, बहुत अलग अलग जगह की जहाँ पर हम गए भी नहीं हैं वहाँ की भी चीज़ें हमें टेलीविज़न पर देखने को मिलती हैं। तो इससे हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो टेलीविज़न है वो मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। थ्रू टेलीविज़न बिजनेसमैन and the owner of big combines tell people about their launch goods। तो टेलीविज़न पर अलग अलग जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का ऐड भी करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में टेलीविज़न पर बताते भी हैं। एंड थ्रू न्यूज़ वी कैन गैदर द नॉलेज ऑफ द इवेंट्स एंड हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड विच हेल्प इन इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज। तो देखिए, हमारी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए टेलीविज़न पर न्यूज़ आती है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज वाली चीज़ें जो है बताई जाती हैं। न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। सो द टेलीविज़न हैज़ बिकम द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। जो टेलीविज़न है वो नॉलेज बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर ये जो टेलीविज़न का ऐसे है ये तो आपको बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप यहाँ इसको समझ के आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की, कि मोबाइल फ़ोन का जो ऐसे है, मोबाइल किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है और किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस चीज़ के बारे में हम मोबाइल फ़ोन में सीखेंगे। तो ये मोबाइल फ़ोन का ऐसे हम बोर्ड पर करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर मोबाइल का ऐसे लिख दिया है। इसको सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद आप इसको नोटबुक में नोट करना। आप सबसे पहले इसको समझेंगे, समझने के बाद ही आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो चलिए समझ लेते हैं कि मोबाइल का जो यूज़ है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, वो क्या है। तो ऐसे में हम यही पढ़ेंगे। मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल सभी बच्चे, सभी बड़ों के पास मोबाइल फ़ोन आजकल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ मिसयूज़ भी हो रहा है। यानी मोबाइल फ़ोन के कुछ एडवांटेज यानी कुछ लाभ भी हैं और डिसएडवांटेज यानी कुछ हानि भी है। क्या लाभ और हानि है? हम हमेशा कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं कि उनको ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल है वो कहीं ना कहीं बच्चों की आइज़ को हानि पहुंचा रहा है, उन्हें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं उनको मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने देना चाहिए। वही इसमें भी बताया हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन है आजकल हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी बन गया है। Its invention is in a boon for some and also a curse of some। तो देखिए, किसी किसी के लिए तो ये एक
एक आशीर्वाद की तरह है, लेकिन किसी किसी के लिए ये अभिशाप की तरह है। यानी किसी के लिए ये बहुत अच्छा है और किसी के लिए ये बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। कैसे? इट हैज़ वेरियस बेनिफिट्स सच एज वी कैन यूज़ इंटरनेट फॉर एनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, जब भी हमें कोई जानकारी चाहिए होती है तो हम मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल में जो इंटरनेट होता है, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो उससे हम कहीं से भी कोई भी जानकारी अपने मोबाइल से ही ले लेते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें बैठे बैठे ही इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। इंटरनेट को यूज़ करके हमें किसी भी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पता कर ले रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट है। इसके बाद देखिए, वी कैन डू वीडियो कॉल्स टू अवर लव्ड वंस। देखिए, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे घर परिवार के हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, उनको हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो, वो कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, तो हम उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सीम्स वेरी ईजी व्हेन वी आर डिस्टेंट फ्रॉम आवर फैमिलीज एंड गेट एंटरटेन आवर सेल्फ थ्रू डिफरेंट फीचर्स इन इट। देखिए, कोई हमारा जो रिलेटिव्स है वो कितना भी दूर हो, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, मोबाइल से हम मनोरंजन कर सकते हैं। कितनी सारी मनोरंजन की चीज़ें देखने को मिलेंगी, वीडियो देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, उस मोबाइल में अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कि हमें मोबाइल में देखने को मिलते हैं। कितना भी कोई दूर रिलेटिव्स हो, उससे हम बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब मोबाइल नहीं थे तो क्या होता था कि कोई भी बात बताने के लिए दूर जाना पड़ता था, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, उसके पास जाना पड़ता था, तब उसको चीज़ें बताई जाती थी। जो लेटर हुआ करता था, तो लेटर वो कई दिन में उसके पास तक पहुँचता था। तो अभी क्या है, जब भी कोई बात होती है तुरंत आप नंबर डायल करेंगे, तुरंत उससे बातचीत कर लेंगे, या आप वीडियो कॉल करेंगे। आपको किसी को देखने का मन है, देखकर बात करने का मन है, तो आप तुरंत वीडियो कॉल करेंगे, उससे बात कर लेंगे। तो ये जो मोबाइल के ये बेनिफिट्स हैं। अब देखिए आगे, ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन लाइक इट। तो कुछ अब मोबाइल के डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि जो मोबाइल से हानि पहुंचाती हैं चीज़ें, जो ख़राब चीज़ें हैं वो भी मोबाइल के ज़रिए होती हैं, यानी डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ हानिकारक चीज़ें भी हैं। जैसे कुड बिकम एन एडिक्शन एंड कुड बी अ टाइम वेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये एक टाइम को ख़राब करने वाली चीज़ भी है, क्योंकि क्या होता है कि मोबाइल की लत जैसी लग जाती है। एडिक्शन का मतलब होता है लत लग जाना, एक ऐसी आदत बन जाती है कि मोबाइल, अभी जैसे आप देख रहे होंगे, कुछ आपके फैमिली में भी बच्चे होंगे जो मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। छोटे बच्चे हैं लेकिन मोबाइल का कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से ये एक टाइम वेस्टिंग का ऑब्जेक्ट भी है। आजकल तो रील्स चल गई हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ले लेती हैं, एंटरटेन तो कर रही हैं लेकिन वो बहुत सारा टाइम वो ख़राब कर रही हैं। तो इससे क्या होता है, जो मोबाइल है ये यहाँ पर टाइम को वेस्ट करने वाली चीज़ भी है। देयर इज़ लेस प्राइवेसी इन सम फीचर। किसी ऐप में बहुत ही कम प्राइवेसी है। प्राइवेसी होती है एक तरीके से गोपनीय होना, कोई किसी चीज़ को गोपनीय होना, जिससे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सभी लोगों के बीच में ना आए। तो ऐसी कोई प्राइवेसी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग ही अपनी चीज़ों को सेफ रख पाएँ। तो ऐसे कई ऐसे ऐप्स हैं जिसमें बहुत ही कम प्राइवेसी है। इट इज़ एडवाइज टू यूज़ इट केयरफुली। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप उस चीज़ को जिसमें कम प्राइवेसी है उसे आप बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करें, बहुत ही ध्यान से यूज़ करें, सो दैट नो वन कैन मिस यूज़ अवर डिटेल्स इन इट, ताकि आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं वो दूसरों तक आसानी से ना चली जाए। तो इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुली भी मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मोबाइल का ऐसे। इसे आप अब अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ऐसे लिखने से पहले आपको ऐसे को समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस बारे में आप, किस ऐसे में किस बारे में आप लिख रहे हैं, क्या क्या उसमें बता रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो इसीलिए आपको जो है, अगर जब वो टेलीविज़न का ऐसे हो चाहे वो मोबाइल का ऐसे हो, आप उसको समझकर और तब अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बाद में कर लीजिएगा। अभी नोटबुक है तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट ऐसे जो हमारा होगा वो होगा पुलिसमैन का, जो कि द सोल्जर का ऐसे यानी सिपाही का ऐसे दिया हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में पुलिसमैन का ऐसे पढ़ेंगे। बाकी वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे का एक्सप्लेनेशन ऐसे आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।